Hello everyone, welcome back to the channel. See, now we will be starting our next topic, that is types of preference share. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बहुत ही सिंपल सा स्मार्ट कोड है CPCR. ठीक है, व्हाट इज़ द स्मार्ट कोड CPCR. देखो चार लेटर्स का है, बट यहाँ पे क्या है, 8 पॉइंट है हमारे पास. 4 लेटर का है बट 8 पॉइंट है. ब्रैकेट में मैंने आपको दिया भी है कि वो 8 पॉइंट कैसे बनते हैं. CPCR, क्यूमुलेटिव, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल. ठीक है, ये हो गया हमारा 4 लेटर का फुल फॉर्म. अभी आते हैं जो ब्रैकेट में आपको एन दिया है. जब आप क्यूमुलेटिव लिखते हो तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव लिखना है नेक्स्ट पॉइंट. पार्टिसिपेटिंग लिखते हो तो नॉन पार्टिसिपेटिंग लिखना है नेक्स्ट पॉइंट. एंड जब आप कन्वर्टेबल लिखते हो तो नेक्स्ट पॉइंट आपको नॉन कन्वर्टेबल बनाना है. ठीक है, द लास्ट वन इज रिडीमेबल. रिडीमेबल में नॉन रिडीमेबल नहीं बनाना है. ठीक है, इसीलिए RI है. रिडीमेबल के बाद वी हैव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, और इसके ही साथ साथ बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे है कि मतलब लिखना है एंड यू आर थिंकिंग दैट राइट लेस एंड स्कोर मोर, तो ये भी है. स्कोर मोर मतलब आपको एवरेज मिलेगा. बहुत मोर लिखने के लिए आपको सच में बहुत ज़्यादा लिखना होता है. ठीक है, करेक्ट वन. तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट कोड के साथ साथ यू विल हैव द स्मॉल सेंटेंसेस फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दैट्स ऑल. ठीक है, तो चलते हैं आगे इसी के साथ. पहले तो हम देख लेते हैं डिटेल में. देखो ये कैसा है क्यूमुलेटिव. आपके टेक्स्ट बुक में यही चीज़ बनी हुई है, यही ट्री डायग्राम है. आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव लिखना है, फिर आपको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिखना है, पार्टिसिपेटिंग लिखना है, और फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल. गॉट इट. तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि हमारा पहला पॉइंट इज व्हाट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में हमको क्या लिखना है. देखो क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है, मैथ्स में था ये हमको, क्यूमुलेटिव का मतलब है एक्यूमुलेट होना. ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब है एक्यूमुलेट होना. तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके शेयर्स, ठीक है, आपके शेयर्स में से कोई भी डिविडेंड, आपके शेयर के ऊपर कोई भी डिविडेंड जो आपको नहीं मिले हैं पहले, आपको वो फुल्ली मिल जाएंगे. ठीक है, आपको वो फुल्ली मिल जाएंगे, उसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्यूमुलेटेड. विल गेट एक्यूमुलेटेड मतलब ऐड ऑन होना. एक्यूमुलेट मतलब ऐड ऑन होना. सपोज जैसे अभी हम लोग कोविड से हम लोग गुजरे थे. ठीक है, तो कोई कंपनी अगर कोविड में नहीं कमाई है तो वो क्या कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट ही नहीं कमाया. तो उनको क्या करना है, जिस ईयर में डिविडेंड नहीं दिया है ना, उसको एक्यूमुलेट करना है. उसको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है. एक्यूमुलेट करना है. एंड देन व्हेन द कंपनी इज हैविंग द हायर प्रॉफिट, व्हेन द कंपनी इज हैविंग व्हाट, हायर प्रॉफिट, तो उसको क्या करना है, वो एक्यूमुलेट जो करके रखा है, दे हैव टू पे. व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू पे द डिविडेंड. ओके, सो next point on this is cumulative, non-cumulative preference share. What next point is non-cumulative. As I said, C हो गया हमारा, C के बाद N आता है. C हो गया, C के बाद N आता है. तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये उसका अपोजिट होगा. ठीक है, ये ऊपर वाले का क्या है, अपोजिट है. द डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड. मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एड ऑन नहीं होता है. अगर आपकी कंपनी ने कोविड में नहीं कमाया था तो वो आपको इन फ्यूचर भी डिविडेंड नहीं देगी. द नॉट पेड डिविडेंड विल बी लॉस्ट फॉर एवर. जो भी डिविडेंड आपको नहीं दिया गया है वो आपको कभी नहीं मिलेगा. इस शेयर का मतलब ये होता है. क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव वो होता है जिसके डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होते. देखो एक्यूमुलेट वर्ड इज इंपॉर्टेंट. जब आप आंसर लिखते हो ना तो ये वर्ड होगा, देन इट विल गिव द गुड इंप्रेशन टू योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज, जस्ट अ मिनट, next slide is, we have the next point is third point, that is participating preference share. Participating preference share में the holder of this share are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. कौन से प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है जिनको ना सरप्लस प्रॉफिट में क्या है, पार्टिसिपेट करने का हक है. जिनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का हक है, दीज शेयर्स आर नोन एज व्हाट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट. ठीक है,
अब ये लोग सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड, जो आपके डिविडेंड से बचा हुआ रहता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे कर दिया गया, ठीक है, एंड दे हैव स्टिल द कंपनी इज हैविंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर हैंड, तो उस प्रॉफिट पे भी किसका हक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. Next point is, okay, in this what the important word is, they have the right to participate in surplus profit. This is the important word over here. They have the right to participate in surplus profit. They have the right to participate in surplus profit. Okay, next fourth point is नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. पी से हो गया, अभी पी के आगे आपको क्या लगाना है? एन लगाना है. दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. दीज प्रेफरेंस शेयर आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग. अभी ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है, वो लोग बने ही हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग के लिए, जिसका अगेन सिंपल मतलब क्या होगा? दे डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट ऑन सरप्लस प्रॉफिट. यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, दे डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट ऑन सरप्लस प्रॉफिट. टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, उनको कोई राइट नहीं है सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का. आप ये भी लिख सकते हो. And the next statement on this is the shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो डीम्ड, मतलब जो बने ही है नॉन पार्टिसिपेटिंग के लिए और जिनको राइट नहीं है सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का, और उसके साथ साथ जिनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पहले ही डिसाइड किया गया है. क्या किया गया है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पहले ही डिसाइड किया गया है, उनको ही हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ओके, उनको ही हम क्या कहते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, CPC. ओके, गॉट इट. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है वो शेयर्स, जो शेयर है ना, कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. कुछ समय बाद किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. दीज शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू equity shares within a certain period of time. Within a certain period of time. Okay, these shares are those shares which can be converted into equity fixed period of time, within a certain fixed period of time. तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. नेक्स्ट वन, अपोजिट ऑफ दिस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. स्टेटमेंट को ही आपको अपोजिट करना है. दैट इज दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. ये शेयर्स वो शेयर्स है जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी में. नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. डू नॉट टेक मच मोर स्ट्रेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिडीमेबल, व्हाट इज इररिडीमेबल. जो स्टेटमेंट यहाँ पे है बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसको ही पढ़ो बस. redeemable preference share, shares which can be redeemed after a certain period of time. redeemable का वर्ड का मतलब ही होता है पेमेंट. हमने इसके पहले भी बात की. redeemable वर्ड का मतलब होता है पेमेंट. हाँ, आपको पेमेंट मिल जाना, दैट इज व्हाट द redeemable मतलब. हाँ, शेयर्स विच कैन बी redeemed after a certain period of time are called redeemable preference share. उसी को हम redeemable कहते हैं जिसके पैसे आपको कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाएंगे. जो पीरियड आपने फिक्स किया होगा, लाइक 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, जो भी आपने डिसाइड किया होगा, उस टाइम पीरियड तक में आपको क्या मिल जाएगा? आपके पैसे रिटर्न मिल जाएंगे. ठीक है. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल. कौन से शेयर्स है जो रिडीमेबल नहीं है? मतलब क्या है? जिनके पेमेंट मिले नहीं पता. एक्चुअली जो रिडीमेबल नहीं है मतलब आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है. दैट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. मतलब जब कंपनी डूब जाएगी ना, जब कंपनी बंद हो जाएगी, वाइंडिंग अप मीन्स व्हाट? जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी आपको आपके पैसे मिलेंगे. आर कॉल्ड एज व्हाट? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. एज पर द सेक्शन 55, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओवर हियर. अगर आप इतना भी लिख देते हो, बाकी कुछ नहीं लिखते हो, इफ़ यू राइट ओनली दिस मच, दैट एज पर द सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे टाइप के शेयर्स क्या है? प्रोहिबिटेड है. ऐसे टाइप के शेयर्स क्या है? प्रोहिबिटेड है. ठीक है. इतना भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलने ही. इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस एक्चुअली प्रोहिबिट हो चुके हैं. दीज टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट इशूड बाय द कंपनीज. दीज टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट इशूड बाय द कंपनीज. इसको ही हम कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. लेट्स जस्ट हैव द शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस विथ योर स्मार्ट कोड ओनली. सी से
cumulative preference share, and N say, just a minute, C say cumulative preference share, N say non-cumulative preference share, participating preference share, N say non-participating preference share, convertible preference share, non-convertible, redeemable, irredeemable. Easy to understand, I hope, and this will help you a lot during your exams. So I guess now you like my channel or explanation or a smart teaching. So please do like, share, and subscribe the channel. Thank you.